चादर और तौलिया निर्माण के लिए मशहूर ये है सोलापुर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र। कांग्रेस का गढ़ माने जाने वाले इस सीट से इस समय कांग्रेस के ही दिलीप माने विधायक हैं। हालांकि पिछले विधानसभा चुनाव में सोलापुर से बीजेपी के शरद बंसोड़े ने परचम लहराया था और कांग्रेस के दिग्गज नेता सुशील कुमार शिंदे को मुंह की खानी पड़ी थी। लोकसभा चुनाव में सोलापुर दक्षिण विधानसभा सीट से बीजेपी को 81,692 वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस 53,871 वोट के साथ दूसरे नंबर पर थी। आपको बता दें कि 2003 में सुशील कुमार शिंदे जब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने इस विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा था और जीत हासिल की थी। यहाँ के ज्यादातर मतदाता मराठी हैं। विकास, खस्ता हाल सड़कें, बिजली और पानी की समस्या इस बार के चुनाव के मुख्य मुद्दे हैं। नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। एबीपी न्यूज का नुक्कड़ आज लगा है महाराष्ट्र की सोलापुर दक्षिण विधानसभा सीट पर। ये एक अहम विधानसभा सीट है। महाराष्ट्र में कांग्रेस के कद्दावर नेता सुशील कुमार शिंदे का इस सीट पर दबदबा रहा है। वे यहां से विधायक भी चुने जा चुके हैं और इस वक्त भी यहां पर मौजूदा विधायक कांग्रेस के दिलीप माने हैं। उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए इस बहस में हमारे साथ कांग्रेस से संतोष पाटिल जी शामिल हो रहे हैं। विधायक ने अपना काम सही तरीके से किया है नहीं, इस पर विरोधी पार्टी की पैनी नजर होती है, तो हमने विरोधी पार्टी के प्रतिनिधियों को यहां पर आमंत्रित किया है। हमारे साथ में बीजेपी के शंकर वाघमारे जी मौजूद हैं, हमारे साथ एमएनएस से युवराज चुंबलकर जी मौजूद हैं और यहां के स्थानीय मुद्दों पर अपनी कलम चलाने वाले पत्रकार विनोद कामटकर भी हमारे साथ इस बहस में शामिल होंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं विरोधी पार्टी से और ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्या मौजूदा विधायक माने ने अपना काम सही तरीके से किया है नहीं, वे अपनी जिम्मेदारी पर बखूबी खरे उतरे या नहीं। बिल्कुल कुछ काम नहीं कर रहे हो। 5 साल से विधायक बन कर रहे हैं, मगर इधर सिर्फ वालू माफिया का काम हो रहा है। जनता का हित में कुछ भी काम नहीं हो रहा है। पीने का पानी नहीं मिल रहा है। यहाँ पे बहुत सारे प्रश्न खड़े हुए हैं। सामान्य आदमी यहाँ पे पीस रहा है और ये विधायक कुछ भी इधर नहीं देख रहे हैं। आइए जानते हैं राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस क्या सोचती है विधायक के काम के बारे में। दक्षिण विधानसभा मतदार संघ एक ऐसा मतदार संघ है जिसकी भौगोलिक स्थिति अगर आप देखेंगे तो 2 नदी जिस मतदार संघ से जाती है ऐसा एक तालुका है, मगर 25 साल जिन्होंने राज किया और 10 साल सुशील कुमार शिंदे खुद वहां से चुन के आए हुए थे, मगर उन्होंने डेवलपमेंट के काम में कुछ ध्यान नहीं दिया। 2 नदी का विकास करते हुए 20,000 हेक्टेयर जमीन अगर सिंचन योजना में लाते थे तो आज वहाँ पे पानी से पैसा बनता था। अब आज का गरीब शेतकरी गरीब रहा है, वहाँ पे कुछ भी डेवलपमेंट नहीं है। सिटी में जाने के लिए रास्ते नहीं है, पानी के प्रॉब्लम प्रलंबित है, वहाँ सुनने वाला आमदार भी नहीं है, लोगों के पास आमदार पहुँचता नहीं है। किसी को भी पूछेंगे अगर 5 साल में आमदार गाँव में आया है तो वो उन लोगों ने बख्शीश लगाया है, कोई बताओ आमदार आया तो हम बख्शीश देंगे। आइए जानते हैं यहाँ के मुद्दों पर कलम चलाने वाले पत्रकार कामतकर जी से कौन से प्रमुख मुद्दे रहेंगे इस बार यहाँ पर चुनाव में। इस निर्वाचन क्षेत्र में कुछ काम नहीं किए ऐसे नहीं कह सकता, काम किए जो कि सभी एमएनएस आमदार करते ही है। जैसे कि यहाँ पे काम हुआ है, उन्होंने किया तो क्या रास्ते निर्माण के लिए कुछ निधि दिया, समाज मंदिर के लिए काम किया, लेकिन यहाँ के जो बड़े मुद्दे हैं, यहाँ का रोजगार बेरोजगारी का प्रश्न है, यहाँ का बहुत बढ़िया है। इससे और जो प्रश्न है जो है कि यहाँ के रेत उत्खनन का प्रश्न बहुत बढ़िया हो गया। उससे कारण उस रेत उत्खनन के विरोध करने के लिए यहाँ के लोगों ने भी जुटे थे। तब आमदार ने उनका साथ देने के बहुत उनका अच्छा मौका था जो उन्होंने गंवा दिया है। यहाँ से बड़े मुद्दों के मामले में पिछड़ गए हैं विधायक जी। ऐसा नहीं कह सकते। ये जो विरोधों का काम है, ये जो सीट है वो सुशील कुमार शिंदे साहब यहाँ से चुन के आते थे, वहाँ से वो सीएम बन गए थे और शिंदे साहब ने इस दक्षिण सोलापुर सीट में यहाँ पे करोड़ रुपए, कम से कम 10,000 करोड़ रुपए इस यहाँ दक्षिण सोलापुर में यहाँ लगाए हैं, जो कि इतने भारी तादाद में रोजगार यहाँ से मिला है। भारी तादाद में लोगों को किसानों को खेती को पैसा मिला है। आने वाले चुनाव में कांग्रेस बहुत भारी तरह से यहाँ से अभी कांग्रेस का एमएलए है, आने वाले समय में कांग्रेस का ही एमएलए वहाँ से चुन के आएगा। मोदी की लहर खत्म हो गई है और झूठ बोल अब कांग्रेस का कहना है कि इस चुनाव में मोदी फैक्टर नहीं है, ये आश्वस्त हैं। मोदी की लहर अब भी बाकी है और देश में परिवर्तन हो रहा है। महाराष्ट्र में परिवर्तन होगा, इस बार सोलापुर में भी परिवर्तन होगा। दक्षिण सोलापुर सीट हम ही जीतेंगे।
यहाँ पर जो है इन चुनावों में आपकी पार्टी अंदरूनी इनफाइट भी देख रही है, आपकी पार्टी से डिफेक्शन भी हो रहे हैं, लोग छोड़कर शिवसेना बीजेपी में भी ज्वाइन कर रहे हैं, तो ये आपके लिए चुनौती बढ़ा नहीं रही है? सामने वाले पार्टी के पास कोई ऐसा चुनाव लड़ने के लिए काबिल उम्मीदवार ही नहीं है, काबिल उम्मीदवार नहीं है। यहाँ हमारे पार्टी में इतने सारे लोग हुए कि वो उधर जा रहे हैं, लेकिन हमारे पार्टी के नेता बहुत बड़े कद्दावर नेता है। वहाँ हमारे कोई भी कैंडिडेट में ये बंडखोरी नहीं होगी। एमएनएस का कुछ कहना है? मैं बोलता हूँ, अगर इन्होंने 35 साल राज किया है तो ऐसा दिखा है कि हम लोगों ने इतने लोगों को रोजगार दिया है। अरे जहाँ पे 2,94,000 लोग मतदार है, उसमें से सब लोग बाहर काम करते हैं। एक औद्योगिक इंडस्ट्री दिखाई जाए जो यहाँ पे दक्षिण में आई हुई है, पानी है, लाइट है। एनटीपीसी अभी काम चालू है, एनटीपीसी चालू नहीं हुई है, सोलापुर के लिए किसी को रोजगार नहीं मिला है, ये सब झूठ है। और 10,000 अभी बोल रहे हैं ना, 10,000 करोड़ का काम हुआ। इन्होंने जो फंड्स लाए वो दिखाई कि यहाँ पे काम हुआ है। आज रास्ता नहीं है, नेशनल हाईवे जो बना है वो भी आधा है, उसका सील कोड अभी बाकी है। वहाँ से लोग जाने के लिए रोज हर एक गांव में प्रॉब्लम है। आपसे सवाल है, लोकसभा चुनाव में इस विधानसभा सेगमेंट में आपकी पार्टी 27,000 कुछ वोटों से आगे थी, तब ये आपके उम्मीदवार ने भी कहा था कि यहाँ पर मोदी की लहर, और अब बाकी की पार्टियां भी कह रही कि मोदी की लहर की वजह से जीते थे, लेकिन इस बार वैसी कोई लहर नजर नहीं आती। उपचुनाव में भी ये बात देखी गई है, तो ऐसे में आप कितने आश्वस्त हैं कि वैसा ही परफॉर्मेंस आप रिपीट कर पाएंगे विधानसभा के चुनाव में? बिल्कुल लहर है, जनता के मन में विश्वास है। देश में जो लहर है, देश में जो बदलाव किया है वही बदलाव राज्य में भी होगा। और जो राज्य में बदलाव होने जा रहा है, जो सर्वे में सामने आ रहा है, राज्य में पूरे 200 सीट यहाँ कांग्रेस के खिलाफ आ रहे हैं। ऐसी स्थिति यहाँ पे भी है। सोलापुर दक्षिण में डेवलपमेंट के लिए बीजेपी ने बहुत अच्छा काम करने का सोचा है, बहुत ही अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। मोदी जब पीएम बनने के बाद सोलापुर में आए, तो सोलापुर में आने के बाद यहाँ के लोगों के लिए कुछ अच्छे काम करने का संकल्प किया। सोलापुर से अक्कलकोट वाया गंगापुर गुलबर्गा तक का रास्ता, यहाँ का नेशनल हाईवे बनाने का काम उन्होंने यहीं पे किया है। 100 दिन के अंदर इतना बड़ा काम मोदी सरकार ने सोलापुर में किया है। ये देखो, शिंदे साहब ने जितना काम किया, ये पूरे लिस्ट यहाँ पे 40,000 करोड़ रुपए काम किया है। और ये अभी ये लोग आए थे, अभी मोदी साहब ने शिंदे साहब के काम का नाम तो लेना चाहिए था। शिंदे साहब ने इतना काम किया है। शिंदे साहब महाराष्ट्र में सोलापुर जिला की पहचान सुशील कुमार शिंदे है, और ये दक्षिण की सीट हर हाल में कांग्रेस की रहेगी। हर हाल में कांग्रेस ये सीट नहीं छोड़ेगी। बाहरी वोटों से ये सीट हम सिलवा करेंगे। आइए एमएनएस से जानते हैं, क्या राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस यहाँ से अपना खाता खोल पाएगी? यहाँ के लोग राज ठाकरे को वोट क्यों दें? 100% मैं बोलता हूँ, हमारी पार्टी राज साहब ठाकरे का पहला आमदार बनेगा। सोलापुर जिले का वो दक्षिण का आमदार राज साहब ठाकरे का ही आएगा। हम लोग चुन के आएंगे, लोगों का काम करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, सामने जो दिखाएंगे वही करेंगे। आज तक 35 साल में उन्होंने जो नहीं किया वो हम करके दिखाएंगे। तो आपने देखी सोलापुर दक्षिण विधानसभा सीट से नुक्कड़ बहस। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी और विधानसभा सीट पर नुक्कड़ बहस करते हुए। कैमरामैन सचिन शिंदे के साथ जितेंद्र दीक्षित, एबीपी न्यूज, सोलापुर।